स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिटर MCQ क्लास 3 की। इसके पहले हमने MCQ की 2 क्लासेस जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप जो है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लिंक के थ्रू या जाके हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज हम जो है जिस MCQ की बात करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हैं क्वेश्चन और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पतले ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाले हेक्सा ब्लेड का पिच होगा। मतलब अगर आपको जो है पतले ट्यूब को काटना है तो उसमें आप हेक्सा जो आप हेक्सा ब्लेड यूज़ करेंगे उसकी पिच क्या होगी। A 1.8 mm, B 1.4 mm, C 1 mm या D 0.8 mm। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ है मतलब का खा गा घा, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में ABCD बोल रहा हूँ तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि का मतलब A हुआ और खा का मतलब B। ओके, तो इसमें जो है पतले ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाला हेक्सा ब्लेड का पिच क्या होगा। तो जो हमारे पतले ट्यूब होते हैं उनको काटने में जनरली हम लोग जो है 0.8 mm की पिच का जो है ब्लेड यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि सॉलिड पीतल को काटने में किस प्रकार के पिच का ब्लेड प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉलिड पीतल है, अगर उसको हमें काटना है तो कौन सा जो है हम पिच का ब्लेड यूज़ करेंगे। 1.8 mm, 1.4 mm या 1.01 mm या 0.8 mm। तो जो इसमें से आपको सही बिल्कुल करेक्ट लगता है वो बताइए। आप सोचिए कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 1.8 mm। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कुछ स्ट्रोक के बाद फ्रेम में ब्लेड के ढीला हो जाने का कारण क्या है। मतलब जब आप हेक्सा से कटिंग कर रहे होते हैं तो थोड़े टाइम के बाद अगर आपका हेक्सा का जो ब्लेड है अगर वो ढीला हो जा रहा है, लूज़ पड़ जा रहा है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं उसके। A ब्लेड में खिंचाव आ जाता है, या विंग नट का जो थ्रेड है वो घिस जाता है, ब्लेड के दांतों को पिच जो है सही नहीं होता है, या ब्लेड का जो है चुनाव जो है उचित नहीं होता है। मतलब आप गलत चूज़ कर लेते हो। तो इसमें से क्या हो सकता है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ स्ट्रोक आप काम करते हो, कुछ मेटल काटते हो, उसके बाद अगर फ्रेम में ब्लेड ढीला हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो विंग नट है वो क्या होता है, घिस जाता है। विंग नट आपका कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह से जो है आपका विंग नट होता है, हेक्सा में जो है लगा हुआ होता है ना। इस तरह से कुछ ऐसा विंग नट आपका दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटे व्यास के पाइप को काटने में ध्यान देने की सलाह दी जाती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मतलब कर्व लाइन पर ही कटिंग हो, या हेक्सा के ज़्यादा से ज़्यादा दांते प्रयोग में आएँ, या वर्कपीस ज़्यादा गर्म ना होने पाए इसलिए, या ऑप्शन A और B दोनों मतलब का और का दोनों सही हो सकते हैं। तो इसमें जो है जो छोटे व्यास के जो पाइप होते हैं उनको काटने में हमको जो है जनरली जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हैं कि जो अपना कर्व लाइन है, कर्व लाइन पर ही कटिंग होनी चाहिए, और जो है हेक्सा के जो दांत हैं, हेक्सा के ज़्यादा से ज़्यादा दांत जो है प्रयोग में आने चाहिए। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। का और का मतलब ये दोनों ऑप्शन सही थे और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। का और खा इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पाँचवें नंबर क्वेश्चन कहता है कि कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल क्या होगा। मतलब आगे पास जो है एक मेटल है और वो जो मेटल है वो है कास्ट आयरन का मेटल है ना, वो कास्ट आयरन का है और उसकी आपको जो है चिपिंग करनी है। तो उसका एंगल कितना रखेंगे, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री या 37.5 डिग्री। तो ये जो है कास्ट आयरन का एंगल हम लोग जो है कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का जो कटिंग एंगल होता है उसको हम लोग 60 डिग्री रखते हैं। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि चीजल के कटिंग एज को थोड़ा कन्वेक्स रखा जाता है।
तो थोड़ा कन्वेक्स क्यों रखते हैं कि कर्व सरफेस पर काटी जा सके, या शार्प कॉर्नर काटे जा सकें, अंत को टूटने से बचाया जा सके, या लुब्रिकेंट किया जा सके। मतलब क्या रीज़न है कि जो है कटिंग एज को थोड़ा सा कन्वेक्स रखा जाता है, चीज़ल का जो कटिंग एज होता है उसको थोड़ा कन्वेक्स क्यों रखा जाता है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत को टूटने से बचाया जा सके, इसलिए जो है उसको थोड़ा कॉन्वेक्स रखा जाता है, मतलब उत्तल उत्तल रखा जाता है। अगला देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीज़ल की धातु होती है, मतलब चीज़ल किस धातु की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, या टंगस्टन स्टील। तो दोस्तों जो हमारा चीज़ल होता है वो होता है हाई कार्बन स्टील, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी हमारे टूल्स होते हैं मैक्सिमम, जैसे फाइल हो गया, पंच हो गया, स्क्राइबर हो गया, ये सब ज़्यादातर क्या होता है कि आपका जो है हाई कार्बन स्टील का ही बना हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिक धातु के अधिक चौड़ाई वाली पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हेक्सा फ्रेम क्या होगा। मतलब कोई आपका मेटल है और इसको जो है क्या है, ये गहराई में इसको कटिंग करना है, अगर है ना कोई बड़ा बड़ा सा रॉड है आपका, अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक बड़ी सी बेंच है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक बड़ी बेंच है और आप जो जनरली हेक्सा यूज़ करते हो, जो जनरल हेक्सा यूज़ करते हैं उनमें क्या है, वो जो है जनरल हेक्सा वो थोड़ी चेंज है। और अगर आपको जो है इसको बड़ी जो है गहराई में काटना है, इसको अगर यहाँ से काटना है, आप अगर इससे आप कटिंग करोगे तो एक टाइम पे आने के बाद यहाँ पर ये रुक जाएगा, इसके आगे वो नहीं कटिंग करेगा, क्योंकि इसका क्या होगा, ये जो फ्रेम है ये इसमें लड़ने लगेगा पार्ट में। लेकिन फ्रेम ना लड़े तो ऐसे में हम कौन सा हेक्सा यूज़ करेंगे, ए ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, बी क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, या स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, या डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो इसके लिए जो है हमारा 8वां जो है, इसके लिए हम जो है डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा यूज़ करेंगे। डीप थ्रोट वाले में क्या होता है कि वो हेक्सा जो होती है वो गहराई में कटिंग कर सकती है, कुछ इस तरह बनी होती है वो हमारी जो डीप थ्रोट हेक्सा होती है, वो क्या होता है कि वो गहराई में होती है, कुछ इस तरह मैं रफली इसको बना रहा हूँ, समझिएगा। कुछ इस तरह हेक्सा वो होती है, और इधर उसका हैंडल लगा होता है, इधर इस साइड विंगलेट होता है, ये फ्रेम होती है उसकी, वो इस तरह कटिंग होता है। तो अगर गहराई में कटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, इतनी गहराई में पूरी कटिंग कर लिया करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण क्या होता है। मतलब हेक्सा की जो ब्लेड है उसमें जो टीथ होते हैं, दांते जो होते हैं, उनकी सेटिंग का मेन रीज़न क्या है। कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए, या अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए, या केवल अच्छा दिखे इसलिए जो है किया जाता है सुंदर डिज़ाइन के लिए, या अधिक चौड़ाई व गहराई वाले काम करने के लिए। तो जो हमारी हेक्सा ब्लेड पर टीथ की सेटिंग होती है उसका मेन रीज़न होता है कि जब हम किसी मेटल को कटिंग कर रहे हों, किसी मेटल की कटिंग करें तो उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए, है ना, उसको फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या होता है, उसकी दांतों की सेटिंग की जाती है। मतलब इसमें हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारणतया हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे मापी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोनों पिन होल्स के अंदरूनी सिरे से, या दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरे से, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी से, या एक पिन होल के अंदरूनी सिरे से व दूसरी पिन होल के बाहरी सिरे तक। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो देखिए जो हमारी हेक्सा की ब्लेड होती है, हेक्सा की ब्लेड कुछ इस तरह होती है, कुछ इस तरह जो है हमारी हेक्सा की ब्लेड रहती है। उसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं बीच में, जिसमें आप उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसकी जो साइज़ ली जाती है उसमें साइज़ जो है दोनों पिंस, ये जो दोनों होल्स हैं इसके, इन दोनों होल के ठीक सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उससे लेते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी देखिएगा, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी से क्या होता है, हेक्सा ब्लेड की जो है लंबाई को मेज़र करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि मतलब शीट जो हमारी शीट है
जो हमारी शीट है उसकी जो है हमको क्या करनी है, कटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या कौन सी प्लेट हम प्रयोग में लाएंगे? ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन ए, इसके 2 या 3 दांतें शीट के ऊपरी फेस पर स्थान लेते हैं। बी, इससे कटिंग जल्दी होती है। या सी, अन्य पिच वाला ब्लेड उपलब्ध नहीं होता है। या डी, इसे हेक्सा फ्रेम में आसानी से बांधा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 11 नंबर में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इसके जो होते हैं, जो हमारी फाइन पिच ब्लेड होती हैं, उसके 2 या 3 दांतें क्या होते हैं, शीट के ऊपरी फेस पर स्थान लेते हैं। इसीलिए जो है शीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिक लंबाई और कम चौड़ाई वाले जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए, मतलब अधिक जो जॉब है हमारी उसकी लंबाई अधिक है, मतलब लंबाई अधिक है और चौड़ाई क्या है, ये चौड़ाई क्या है, ये कम है। तो उसके लिए हम कैसे हेक्सा यूज़ करेंगे? ए, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाएंगे। या एडजस्टेबल हेक्सा। या ग्रेड के अकॉर्डिंग फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है। या ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें से हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा कि ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग नहीं लाना चाहिए, क्योंकि, मतलब पुराने कट मतलब सपोज़ कि आप कोई जॉब जो है आप कटिंग कर रहे हो किसी मेटल पे, आप ऑलरेडी क्या है कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप कटिंग कर रहे हैं। ओके, अगर कटिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें दूसरी ब्लेड अगर यूज़ करेंगे तो क्या रीज़न हो सकता है कि नई ब्लेड दूसरी कंपनी का हो सकता है, या कटिंग करते समय दांतों को क्लियरेंस नहीं मिलता है, या नई ब्लेड के दांते तेज़ धार वाले होते हैं, या नया ब्लेड अन्य ग्रेड का हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर हम जिस ब्लेड से कटिंग कर रहे होते हैं, अगर उसके बाद हमारे जो ब्लेड है, अगर उसी की जगह पे हम दूसरा नया ब्लेड लगा लें अपनी हेक्सा में और उससे अगर कटिंग करने लगेंगे, तो क्या होगा कि कटिंग करते समय जो होगा दांतों को क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगी, हेक्सा फंस के चलने लगेगी और मे बी वो टूट भी जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि कटिंग करते टाइम दांतों को क्लियरेंस नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइल की धातु होती है। तो ये आप सभी को पता होगा कि फाइल की धातु क्या होती है, क्योंकि फाइल आप लोग फिटर में हो अगर, तो आप लोग जानते होंगे कि फाइल जो है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मैक्सिमम आप यूज़ फाइल का ही करते हैं। तो फाइल, ये आपको याद होना चाहिए कि फाइल जो है आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइल की लंबाई मापी जाती है, मतलब आपकी जो रेती होती है फाइल, उसकी लंबाई कैसे मेज़र करेंगे? तो ये देखिए, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से टैंक तक, या पॉइंट से हील तक, या हील से टैंक तक। तो देखिए आपकी जो फाइल होती है, मैं यहाँ एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा इसको। आपकी फ़ाइल, सपोज़ कीजिए कि ये आपकी फ़ाइल है कुछ इस तरह से, और फाइल आगे से थोड़ा टेपर होती है, कुछ इस तरह फाइल होती है, और उस पर क्या होता है, टीथ कटे हुए होते हैं फाइल पर इस तरह से टीथ कटे हुए होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइल की लंबाई कैसे मापी जाती है? तो ये देखिए, पहले इसको तो बोलते हैं, इसको, ये होता है आपका टैंग। अगर पार्ट्स की बात करें तो ये होगा इसका टैंग, और इसकी अगर बात करें तो ये, इसको कहते हैं हम लोग शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा, इसको शोल्डर बोलते हैं। ये पोर्शन होता है हील, इसको बोलते हैं हील। और इधर साइड में जो है, इस चीज़ को, यहाँ भी दांतें कटी होती हैं, इसको बोलते हैं एज। इसको एज बोलते हैं, इस पोर्शन को एज बोलते हैं। और आगे जो पोर्शन है, इसको टिप बोलते हैं। टिप या पॉइंट, टिप या पॉइंट। ओके, इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट। और ये हो गया, और ये हो गया आपका फेस, इसको फेस बोलते हैं। ठीक है। अभी इसमें क्या पूछा गया था कि इसका जो है साइज़ कैसे लेते हैं, तो बताता हूँ कि इसका साइज़ कैसे लेते हैं। ये पार्ट्स के नाम थे, आपने पार्ट्स के नाम देखे कि क्या क्या इसके फाइल के पार्ट्स थे। अगर हैंडल लगा होता तो हैंडल भी बताता। अगर यहाँ पर जो है
यहाँ अगर हैंडल, इस पर हैंडल लगा देते तो ये आपका हैंडल हो जाता, और हैंडल के पास एक रिंग सा लगा होता है स्टील का, उसको फेरुल बोलते हैं, उसको फेरुल बोलते हैं। अगर पूछा गया था कि फाइल की लंबाई कैसे मापी जाती है, तो फाइल की लंबाई होती है जो, वो आपने अभी देखा यहाँ पर, इसको बोलते हैं हील और इसको बोलते हैं पॉइंट या टिप, है ना ये। तो यहाँ से पॉइंट से लेकर के हील तक, पॉइंट से लेकर के हील तक क्या होता है, फाइल की साइज़ को मेज़र करते हैं। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पॉइंट से हील तक क्या होती है, फाइल की लंबाई मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सेकंड कट फाइल होती है, तो मतलब सेकंड कट फाइल कैसी होती है, ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है या कट के अकॉर्डिंग, ग्रेड और कट दोनों के अकॉर्डिंग होती है या शेप के अकॉर्डिंग, आकार के अनुसार होता है। तो इसमें जो है आपकी सेकंड कट फाइल जो होती है वो होती है आपकी ग्रेड के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं, मतलब फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर कैसे टीथ कटे होते हैं ये पूछा जा रहा है। सिंगल कट होता है या डबल कट, सेकंड कट या स्पेशल कट। तो आपकी जो फ्लैट फाइल होती है उस पर जो होता है सिंगल कट टीथ कटी होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट फाइल में क्या होता है कि इसमें जो होता है फ्लैट फाइल, ये क्या होता है कि चौड़ाई में जो होता है, चौड़ाई तथा मोटाई में जो है 2/3, है ना, चौड़ाई और मोटाई में 2/3, लंबाई तथा समांतर, और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ जो होता है वो टेपर होता है। ठीक है, जनरली जो है साधारण कामों के लिए इनका ही यूज़ करते हैं। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि फ्लैट फाइल साइज में कितने mm तक पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा 450 mm तक, है ना, 450 mm तक साइज में ये जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है सेफ एज फाइल का मुख्य प्रयोग होता है, मतलब सेफ एज फाइल का मैक्सिमम जो है यूज़ जो है वो क्या है, धातु को अच्छी काट, धातु को जल्दी काटने के लिए, या जॉब पर अच्छी फिनिशिंग के लिए, या वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय जॉब 90 डिग्री में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती उसके लिए, या गोलाई में फाइलिंग करने के लिए। तो देखिए सेफ एज फाइल का जो ही कुछ सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक जॉब है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, और आप क्या कर रहे हो कि जॉब को जब बना रहे हैं तो जब फाइल यूज़ करते हैं, कोई भी अगर फाइल यूज़ करते हो तो ये सरफेस तो बन ही रही है, लेकिन क्या होता है ये सरफेस भी आपकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये सरफेस ना ख़राब हो, ठीक है, ये सरफेस जो है ये वाली सरफेस ना ख़राब हो, तो क्या करते हैं इसके लिए हम जो है सेफ़ एज फाइल, सेफ़ एज फाइल का यूज़ करते हैं। तो सेफ़ एज फाइल में क्या होगा कि उसकी एक एज पर, जैसे अभी आपने देखा था फाइल इस तरह से होती है, कुछ इस तरह आपने देखा कि फ़ाइल ऐसे होती है, तो उसमें क्या होगा कि एक साइड में, इस साइड में किसी भी एक साइड, लेफ्ट या राइट में ले लें, एक साइड में दांतें कटे होते हैं उसके एज पर, और एक साइड जो इधर वाली साइड होती है, एक साइड वो प्लेन होती है। तो अगर आप इस पर जब फाइलिंग करेंगे, वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करेंगे, तो जो है आपका जब इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, एक सरफेस को वो ख़राब होने से बचा दे लेता है, इसीलिए जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय जब 90 डिग्री में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती है, इसलिए जो है सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सेफ एज फाइल को हैंड फाइल भी बोलते हैं। ओके, सेफ एज फाइल को हैंड फाइल बोलते हैं, ये सेफ एज फाइल का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि BSW टाइप के लिए टाइप ड्रिल साइज का सूत्र क्या होता है। तो BSW के लिए टाइप ड्रिल साइज सिंपल है, इसका होता है TS, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, TS 1.28 इंटू पिच। TS का मतलब होता है टैप ड्रिल साइज, TS का मतलब होता है टैप 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 साइज़, है ना, इसका जो है टैप साइज होगा। ठीक है, ये याद रखिए, टैप ड्रिल साइज़ का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हेक्सा ब्लेड प्रायः बनाए जाते हैं, तो हेक्सा ब्लेड किसके बनाए जाते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि फाइल का, आपने पढ़ा कि फाइल किस मेटल की बनी होती है, जिस मेटल की फाइल होती है उसी का जो है आपका हेक्सा ब्लेड भी होता है। तो हेक्सा ब्लेड भी आपका जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HCS का। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत गति डैश डैश होती है। मतलब अगर आप जॉब पर कटिंग कर रहे हो, जॉब बना रहे हैं और हेक्सा यूज़ कर रहे हो उस टाइम, तो आप जो है 1 मिनट में कितना जो है यूज़ चलाना चाहिए आपको हेक्सा 1 मिनट में? 20 से 30 स्ट्रोक प्रति मिनट, या 30 से 40 स्ट्रोक, या 40 से 50 स्ट्रोक, या 50 से 60 स्ट्रोक। तो कितना चलाना चाहिए? तो कम से कम जो है आपका 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट जो है हेक्सा आपको चलानी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो हेक्सा होती है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करती है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है? कटिंग करता है ना। आपका हेक्सा जो है, जब आप हेक्सा चलाते हैं, जब आगे की तरफ फॉरवर्ड जब करते हैं तभी वो कटिंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाई कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है? ए 60 से 65, बी 62 से 65, या 59 से 62, या 72 से 75 HRC। तो कितनी HRC होती है? तो जो हमारी हाई कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस होती है वो जनरली जो है 59 से 62 HRC होती है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 59 से 62 HRC होती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नई फाइल को सबसे पहले डैश डैश धातु पर प्रयोग करना चाहिए। मतलब आपने कोई नई रेती निकाली है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको कहाँ यूज़ करना चाहिए? डाई पर यूज़ करना चाहिए, या साफ्ट धातु पर, या लकड़ी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी फ़ाइल, अगर नई फाइल आप यूज़ कर रहे हो, पहली बार निकाल रहे हो, तो उसको क्या करना चाहिए कि किसी सॉफ्ट मटेरियल पर, है ना, किसी सॉफ्ट मटेरियल पर उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लैट फाइलों के फेसों पर सिंगल कट, डबल कट दांते कटे होते हैं तथा एज पर डैश डैश दांते कटे होते हैं। मतलब जो आपकी फ्लैट फाइल है उन पर क्या है, सिंगल कट और डबल कट दांते कटे होते हैं, लेकिन उसके एज पर कैसी दांत कटी होती है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसकी जो एज पर होता है, बताइए कौन सा होता है? सिंगल कट होता है, या डबल कट, या रैस्प कट, या कर्व कट? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल कट दांत। तो उस पर जो होता है उसकी एज पर क्या होता है, सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है घूमते हुए ड्रिल की परिधीय सतह पर किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी को डैश डैश कहते हैं। तो अगर आपकी जो ड्रिल है अगर वो एक बार में, मतलब पूरी एक बार घूम जाती है, तो उसके द्वारा 1 मिनट में तय गई दूरी को क्या कहेंगे? कटिंग स्पीड कहेंगे, फीड कहेंगे, कट की गहराई कहेंगे, या इनमें से सभी कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटिंग स्पीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाफ राउंड चीज़ल का मुख्य प्रयोग निम्न में से क्या है? ए चिपिंग करना, बी कार्नर साफ करना, या चाबी घाट बनाना। चाबी घाट मतलब की वेज, है ना, चाबी घाट मतलब की वेज, या की वेज बनाना, या बियरिंग में ऑयल ग्रूव बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बियरिंग में ऑयल ग्रूव बनाना। मतलब जो आपके बियरिंग होते हैं उसमें जो ऑयल ग्रूव बनाने का काम होता है वो हाफ राउंड चीज़ल के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डाई से चूड़ी काटते समय, मतलब डाई से अगर आप चूड़ी काट रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसे लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, या विपरीत दिशा में भी घुमाएं, या उसे जल्दी जल्दी घुमाएं, या केवल क्लॉकवाइज घुमाएं। मतलब कि अगर आप डाई से थ्रेड काट रहे हो तो उसको आपको किस डायरेक्शन में घुमाना है ये आपने बताना है। तो देखिए जब आप डाई से कटिंग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक राउंड तो उसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, ओके, और फिर क्या करते हैं, हाफ राउंड जो है एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक क्लॉकवाइज चलाने के बाद उसको हाफ एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो चिप्स आपके कट रहे होते हैं, जो थ्रेड कट रही होती है, उसमें से जो चिप्स निकलते हैं वो चिप्स जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर जो है वापस गिर जाते हैं। तो क्या है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे लगातार एक दिशा में बिल्कुल ना घुमाएं, ये गलत हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उसे विपरीत दिशा में भी घुमाएं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट दिशा में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना घुमाना चाहिए। इस तरह से घुमाएं उसको एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाई से चूड़ी काटते समय
मतलब डाई से अगर आप चूड़ी काट रहे थ्रेड काट रहे हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए, डाई में पानी डालते रहें या उसमें लुब्रिकेंट डालें या उसमें कुछ न डालें या उसे सूखा रखें। तो याद रखें कि जब भी कभी आप डाई से थ्रेड काट रहे होते हैं तो उसमें आपको जो है लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। लुब्रिकेंट आपको डालते रहना चाहिए, ना कि कूलेंट, ना कि मतलब पानी नहीं डालना चाहिए उसमें लुब्रिकेंट डालना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाई को उल्टा घुमाने से डैश डैश, मतलब डाई को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो क्या होता है, ए चिप्स टूटकर गिर जाते हैं, या डाई ठंडी हो जाती है, या डाई टूटती नहीं है, या इनमें से तीनों। तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया है आपको कि डाई को जब अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, डाई को क्या करते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, जो उसमें चिप्स टूट के निकलेंगे वो जो है निकल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो चिप्स टूट कर गिर जाते हैं, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि डाई से जो है चिप्स टूटकर गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि डाई से चूड़ी काटने से पूर्व, मतलब डाई से अगर आप थ्रेड काट रहे हो तो क्या करना, उससे पहले क्या करना चाहिए, गोल रॉड को टेपर कर लेना चाहिए, या रॉड के सिरे को चैम्पर कर लेना चाहिए, या रॉड को ग्राइंड कर लेना चाहिए, या रॉड को 45 डिग्री पर फेस बना लेना चाहिए। तो देखिए, जब भी कभी आप सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक सरिया है और सरिया देखते ही उस पर कुछ डिज़ाइन, कुछ ऐसे ऐसे डिज़ाइनें होती हैं, तो क्या होता है कि जब भी आप यूज़ करो, अगर सरिया पे आप थ्रेड काटना चाह रहे हो रॉड पे, तो क्या करना चाहिए कि रॉड को हमेशा, है ना, रॉड को जो है उसके सिरों को क्या करना चाहिए, इसके सिरों को क्या होना चाहिए, चैम्फर कर लेना चाहिए, फाइलिंग कर लेना चाहिए, उसको फ्लैट कर लेना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो है थ्रेड अच्छे से कट सकेगा। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, रॉड के सिरों को चैम्फर कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।